फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला, हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी ने बोला, कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला, हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बच्चिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। जो कविता सुनने आए हो सुनिएगा, रामधनी की बच्चिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। सरकारी अधिकारी बोला, अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला, हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अब 2 पंक्तियों पर ताली रोक करके दिखाना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला, तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत के मूली हो। मजदूर बोला, हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं, राम तो अपने आप में खुद ही एक प्रमाण है। आज के बाद आपके कार्यालय में कभी नहीं आऊंगा क्योंकि खुद को राम साबित ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अधिकारी एक बात कान खोल करके सुन ले, जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी, अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। अच्छे क्या कहने। और एक कविता, जरूरी कविता सुनाना चाहता हूं और बहुत जल्दी जल्दी सुनाना चाहता हूं। मणिका बैठी हैं, सारे लोग, ये लोग अच्छे कवि हैं, मैं बहुत अच्छा हूं। अपने बारे में बताना चाहिए यार, कौन बता रहा आज के तारीख में कि हम अच्छे हैं? कोई नहीं बताता, हम बताते कि हम अच्छे कवि हैं। हम सर सही बताएं, सीए साहब जीवन में कभी फेल नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं था कि हम पढ़ने में बड़ा होशियार थे, इसका इतना सा मतलब था कि जो परीक्षा में हमसे पूछा जाता था वो हमारी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो हम उत्तर लिखते थे वो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। इसी चक्कर में हम हर साल पास हो जाते थे गोपी भैया, और अब लगता था कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं। अद्भुत मामला हमारा होता था। लेकिन अगली कविता पर जो लोग मुझे रिकॉर्ड कर लें वो रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। अब सुनिएगा जगदीश भैया, गुरु जी पहली बार सुनेंगे, इस दुनिया को अब खतरा न अमेरिका, न चीन, न पाकिस्तान, न इजराइल से है, अब इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा मोबाइल से है। वाह वाह, आप कमजोर थे थोड़े से, थोड़ा ताकत दीजिए, सबसे ज्यादा खतरा मोबाइल से है। अब सुनिए गोपी भैया कविता, कहीं साधु संत फकीरों के लिए भी व्यंग लाया हूं तो मुझे आशीर्वाद देना। ये हिम्मत इसी खानदान के पास है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने, एक फकीर ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, बहुत अच्छे, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे, क्या कहने। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। अगली पंक्ति कलेजे को छुए तो मेरा भी कलेजे तक छुए, ऐसा बताना। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने गोपी भैया मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। बहुत अच्छे। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, लेकिन इसके मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में, वृंदावन वालों, इसका हमारे जीवन में बाकी बिहार वालों बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति आप रोज जी रहे हो तो ही ताली बजाना। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे इस 4 इंच की चीज ने हमारे घर से एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना।
बहुत अच्छे। इस 4 इंच की चीनी घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है, इसने छीना है। कविता बहुत जल्दी से खत्म कर रहा हूं, लंबी टीम है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, लेकिन कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा। भाई साहब, इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। फिर 2 पंक्तियां आपकी ताली मांगती हैं। ए दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। अब जो कविता सुनने आए वो सुने, ये भी एक कमाल है जगदीश भैया, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। क्या बात है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिसके पास एक से एक चारा है। इसमें फंसने वाला हर एक शख्स बेचारा है। कुछ तो जूझ रहे हैं, कुछ जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, हम आप इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अरे अब ये जाल नहीं, जंजाल है, जंजाल है, समस्या है। इससे बचने की कोशिश भी एक तपस्या है। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस मोबाइल की दुनिया से थोड़ा दूर होगा जाना। मैं पूरा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये जो आज रात को 12 बजे मिल करके हम सुन रहे हैं ना, ये हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये कविता के, ये गीत के, ये संगीत के एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन घर में वृंदावन वालों बैठ के जरूर सोचिएगा, इस दुनिया ने, इस मोबाइल की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। और अंतिम 2 पंक्ति और मेरी जगह आपके कलेजे पर छप जाऊं तो छपन यहां तक भेज देना। आज बांके बिहारी से ये कृपा मांगता हूं मेरे दुनिया के लिए कि हे ईश्वर, हे कन्हैया, हमारे हौसले को, अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।